हाँ प्रकाश भाई नमस्कार, मैं यशवंत बड़ासा मीडिया से। जी सर मैं एक सलाह लेना चाह रहा था। देखिए 2 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रीन समेत कई शेयर अडानी की जो है 40% गिर गए। 20% शुक्रवार को गिरे थे, 20% आज गिर गए। अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया। तो मतलब ऐसे में आपकी क्या सलाह है, चूंकि आप बाजार पे नजर रखते हैं और आप को मैं फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे। आपकी सलाह काफी जेन्युइन होती है और बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से आप चीजों को देखते हैं। क्या कहेंगे, मुझे घुसना चाहिए? खासकर मैं अडानी ग्रीन में इंटरेस्टेड हूँ, क्या लेना चाहिए ये शेयर मुझे? देखिए, मेरा मानना ये है कि 2 बातें हम लोगों को समझनी चाहिए। एक तो ये कि अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि हिंडनबर्ग जो कह रहा है वो सही है कि ये कंपनी जो है और इस ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां और इनका स्टॉक जो है ओवर वैल्यूएशन में, मान लीजिए ये जो आरोप है, तो ये आरोप सही है। हमारे पास तो हम लोग तो उतना कोई ज्ञानी लोग तो है नहीं कि उसको ठीक से समझ पाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मान भी लिया है तो ऑलरेडी जैसा आप बता रहे हैं कि किसी में 40%, किसी में 20%, किसी में 28% इस टाइप का गिरावट देख रहे हैं हम अलग अलग शेयरों में। तो ओवर वैल्यूएशन इसका मतलब कि आ गया है लेवल पर, इन अ वे, अगर उस लॉजिक को माना जाए तो। दूसरी चीज कि अब आप चाहे आपके देश में या दुनिया में ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेके चाहे प्रगति जितनी धीमी हो या तेज हो, वो एक मसला है। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि हमें फ्यूचर में उसकी ज्यादा से ज्यादा हमको खपत करनी होगी, क्योंकि दुनिया को ही बचाना है, धरती को ही बचाना है, और सस्ता भी है और सुविधाजनक भी है, तमाम चीजें हैं। तो कोई भी ग्रीन कंपनी जो है अगर थोड़ा सा भी बढ़िया से, ईमानदारी से, अच्छे प्रबंधन से चलेगी तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसको अच्छा रिटर्न देना चाहिए, कॉमन सेंसिकली में कहा। जी। अब आते हैं अडानी ग्रीन्स पे। देखिए, मैं एग्जैक्ट तो आपको फिगर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अडानी ग्रीन्स जो है वो एनटीपीसी की तुलना में बहुत कम एनर्जी पैदा करता है। अच्छा। लेकिन ये गिरावट से पहले उसका जो वैल्यूएशन था वो एनटीपीसी से बहुत अधिक था जी, दुगना ढाईगुना इस टाइप से था। तो अब एक चीज तो ये हो गई कि 40% गिर गया है और जब तक ये तमाशा चलेगा हम मान के चल रहे हैं कि उथल पुथल उसके अडानी ग्रीन्स में भी और इन जनरल भी वो चलता रहेगा, और उसका असर आप देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयर्स पे ही पड़ रहा है, ओवरऑल स्टॉक इंडेक्स पे ही पड़ रहा है जी। तो अब मसला ये है कि क्या हम लोगों को इसमें हाथ डालना चाहिए, है? तो देखिए, पहली चीज की मैं प्रोफेशनल निवेशक नहीं हूँ, मैं थोड़ा मोड़ा जो अपने लेवल पे करता हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना ये है कि ये तो अब रेगुलेटर्स का काम है, सरकार का काम है, बैंकों का काम है कि वो देखें कि अडानी ग्रुप जो है और उसकी कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, कितना सही है, कितना गलत है। और आने वाले समय में इस बारे में बहुत कुछ होगा ही जो हम लोगों के सामने आएगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं किसी को रखना चाहिए कि अडानी हमारे देश की एक बहुत बड़ा समूह है। बिल्कुल, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर उसमें अनियमितताएं भी हैं तो उनको भी देर सवेर सुधरना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी, और इन्वेस्टर सिर्फ आप और हम नहीं है जो 4 आना 8 आना लगा रहे हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे बैंक हजारों करोड़ डाल रहे हैं, विदेशी निवेशक हैं, और कितनी भी हमारी एजेंसियां या इंस्टीट्यूशंस या रेगुलेटर्स जो हैं मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो अवरोध तो है ही है ना, इतना भी नहीं है कि अंधेर नगरी हुआ पड़ा है जी। तो मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप इस झमेले से निकलेगा और उस देश के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और उसके निवेशकों के लिए, वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए निकलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अडानी ग्रुप भी अपने आप को थोड़ा ईमानदारी से अपने आप को रखेगा। अब आते हैं सिंपल सवाल पर जी। जैसा मैंने 2-3 पॉइंट में, एक ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर है, उसमें रिटर्न बहुत धीरे हो, ज्यादा हो, जल्दी हो, ये एक अलग मसला है, वो बाजार का मसला है। लेकिन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हर जगह वो हमको रिटर्न देगा अलग अलग लेवल पे फ्यूचर में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरीके से दवा कंपनियों में निवेश फायदेमंद है। जिस तरीके से जो नए नए प्रोडक्ट जैसे पेपर, पैकिंग वाला पेपर है आज के डेट में, सब कोई ऑनलाइन मंगा रहा है, ये है वो हो रहा है, और बहुत सारा ट्रेड हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ स्टॉक्स होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में, जैसे लोहा सीमेंट हमेशा आपको थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ दे के ही जाता है,
जी क्योंकि आपको भी घर मकान बनाना है, हमें भी गाड़ी खरीदनी है। जी तो कुछ चीजें होती है कि उसके बिना मानव जीवन नहीं चल सकता है, तो उसमें एक एनर्जी भी है। जी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्रीन एनर्जी का रिटर्न अच्छा होना चाहिए। और अदानी ग्रीन जो है वो अभी चढ़ती हुई कंपनी, मतलब हाँ। प्रोडक्शन के सेंस में, मैं सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी अभी उनका ग्रोथ होना है। अभी वो एक कायदे से देखा जाए तो बहुत छोटी कंपनी, जी तो उसके ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। और तीसरी चीज कि ऑलरेडी शेयर क्योंकि गिरा हुआ है, अब इनको भी कुछ कहाँ गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन आप हो या कोई और निवेशक हो, उसको हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है गिर गया है, हम ले लेते हैं, जी लेकिन उस शॉक को ऑब्जर्व करने की हमारी कितनी क्षमता है। जैसे एक तरीका यह है कि मान लीजिए कि आज 40% गिर गया और कुछ दिन में 10% चढ़ गया, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है कि उसमें से थोड़ा निकाल लेता है ताकि उसका थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। हाँ। तो वो अब प्रैक्टिस की बात है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अदानी ग्रीन्स कहीं नहीं जा रहा है, उसका ग्रोथ है। और बस हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए, किसी को भी, किसी भी इन्वेस्टर को, कि भाई कंपनियां, बैंक थोड़ी सी पारदर्शिता बरतें। मतलब आप अगर आपके ऊपर सवाल आए तो आप स्पष्ट रूप से उसको फेस करिए, जवाब दीजिए, ताकि हमारा भरोसा बना रहे। जी जी जी। अच्छा, ये जो अडानी ट्रांसमिशन है और मतलब ये इसका भी शेयर 20% गिरा है, अडानी टोटल गैस का भी गिरा है, इन दोनों का क्या है हिसाब किताब? देखिए उसमें तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया पर्टिकुलर उसमें, लेकिन अब एनर्जी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन भी उससे रिलेटेड चीज है। हाँ। और जिस तरीके से अगर हम मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर एलन मस्क का उदाहरण लें, तो आप देखिए कि वो इलेक्ट्रिक कार बनाने में घुसे थे, लेकिन आज के डेट में वो बैटरी भी बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं, सोलर पैनल भी बना रहे हैं। तो आने वाले समय में कंपनियां जो हैं वो जैसा एलन मस्क खुद कहते हैं कि जो पुरानी कार कंपनियां होती थी या पुराना कोई भी इस तरह का तैयार माल बेचने वाली जो कंपनियां होती थी, वो उसके कुछ कंपोनेंट्स वो अपने यहाँ बनाती थी, बाकी वो दूसरे से आउटसोर्स करती थी। थोड़ा अपने टायर कहीं से आ गया, कहीं से बैटरी आ गई, कहीं से तार आ गया, कहीं से सोफा आ गया, और आपने उसको बना दिया। जैसे एप्पल, ये हमारे फोन कंपनियां करती हैं कि कैमरा सोनी का ले लिया, ट्रांसमीटर जो है सैमसंग का ले लिया, स्पीकर जो है बोस का लगा दिया, इस टाइप से। लेकिन आने वाले समय में जब एनर्जी रिलेटेड और इस टाइप की चीजें जब आएंगी और डिजिटल लेवल पे भी, तो कंपनियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पेटेंट्स वगैरह पे उनका कंट्रोल रहे। जैसे कि आपने सुना होगा कि एप्पल ने अब इंटेल को छोड़ दिया, अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, बहुत सारी और चीजें वो करने लगा है अपने लेवल पे। तो अब अडानी जैसा जो कि भारी ग्रुप है और कई सेक्टर में एक्टिव है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई ट्रांसमिशन भी हमारे हाथ में रहे, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे हाथ में रहे, डिस्कॉम भी हम लें और प्रोडक्शन भी करें, रिसर्च और उससे रिलेटेड पेटेंट भी हम निकालें। जैसे अभी तो हम लोग सोलर पैनल वगैरह के मामले में बहुत कुछ इंपोर्ट पर हम निर्भर करते हैं, चीन से बहुत कुछ आता है, पैनल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं। तो कोई भी कंपनी चाहिए कि कल को उसमें हम हाथ डालें। और आपने पीछे सुना होगा जो हाइड्रोजन वाला मसला आया था, उसमें भी, और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर बोलते रहे हैं कि भाई अगर हम अपना सामान खुद नहीं बनाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा, फायदा क्या है पॉलिसी। हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अदानी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, तो वो इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं या चैनल्स हैं, उनको भी वो, उन पर भी ध्यान देगा। और देखिए एक लास्ट बात, हाँ, कि अदानी पर सारे आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन हमको 2-3 चीजें देखनी चाहिए। एक कि अदानी ग्रुप जो है और उसका जो कंट्रोल है वो अभी मोस्टली फैमिली ओरिएंटेड है। उनके अपने खुद के शेयर अपनी कंपनियों में बहुत ज्यादा हैं। तो ये कल को उसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो बहुत सारे निवेशकों को वो ऑन बोर्ड लेंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। दूसरी चीज कि उनका अगर लीडरशिप आप देखें, वो उनको देखें, गौतम अदानी को देखें, उनके भाइयों को देखें, उनके बच्चों को, उनके घर के देखें, जो भी भतीजे बेटे उन लोगों के हैं, तो वो एक तरीके से यंग लीडरशिप है, मतलब अपेक्षाकृत यंग लोग हैं। और ये अंबानी ग्रुप की तरह डाइवर्सिफिकेशन में दूसरे ट्रेडिशनल चीज को छोड़ के नई चीजों में नहीं जाएंगे।
नई चीजों में भी जाएंगे तो वो रिलेटेड चीजें ही होंगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर बेईमानी की शिकायतें, मैनिपुलेशन की शिकायतें, फ्रॉड की शिकायतें अगर दुरुस्त कर ली जाएं या है कि नहीं है, कितना सच है इसमें, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अदानी समूह का फ्यूचर जो है वो हेल्दी है। मेरा अपना असेसमेंट है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर का आलोचक हूँ, मैं प्रधानमंत्री का आलोचक हूँ, लेकिन मैं एक आपको कोशिश किया कि मैं एक नॉर्मल ऑब्जर्वर। ठीक बात है, क्योंकि मैं खुद भी मतलब एक ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेता हूँ। मुझे लगता है कि इस समय 40% गिरे हुए शेयर जो है अडानी मार्केट, अडानी के हैं कंपनियों के, खासकर जो अडानी ग्रीन है, ट्रांसमिशन है, टोटल गैस है। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा इसमें नए निवेशकों को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो है। नहीं, और देखिए एक चीज और यशवंत मैं आपको कहूँगा कि अभी हमारे देश में जो इन्वेस्टर हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और वो कंसंट्रेटेड है। जैसे गुजरात में है बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र में है, कुछ साउथ में है। मतलब कोई मुझे बता रहा था कि कहीं मैंने पढ़ा कि ये ऑनलाइन जो गेमिंग होती है ड्रीम 11 टाइप की, तो इनके 12 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और हमारे डीमैट अकाउंट होल्डर 9-10 करोड़ है। बताइए। जैसे कि बीमा सेक्टर बहुत कम लोगों के पास बीमा है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो। और हालांकि गरीबी है, जागरूकता की कमी है, ये तमाम तथ्य हैं अपनी जगह, लेकिन लोग तो कुछ ना कुछ तो पैसा डालते ही है ना। कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, कोई बैंक में रख रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस में डाल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी बढ़े और हम खुद उसमें चवन्नी अठन्नी डालने के लिए तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। और जब मार्केट बढ़ जाता है, जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर लेती है, कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो हम कहते हैं अरे यार हम तभी सोचे थे लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये आप सिर्फ यशवंत भाई, हम सिर्फ किसी कंपनी में जब हम पैसा डालते हैं या बैंक में जब हम पैसा डालते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं डालते, वो तो है ही है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, उसका अच्छा ग्रोथ रहे, लेकिन वो दूसरे के लिए और नागरिकों के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए देश के सिस्टम में हमारा एक छोटा सा योगदान होता है। आपने 100 रुपया बैंक में दिए होंगे तो उसी तुम 50 रुपया लेके और कोई सामान खरीदूंगा। ठीक बात। बैंक कहाँ से लाएगा, पैसा छापेगा। बिल्कुल। तो ये एक पार्टनरशिप होनी चाहिए और मुझे लगता है कि अपने हिसाब से, अपने विवेक से सोच के, और बहुत कॉमन सेंसिकल बात कही जाती है कि जो चीज कम से कम आप रोज यूज कर रहे हैं, उसमें 10-20 रुपया डालने में आपको क्या दिक्कत। ठीक बात। भाई टूथपेस्ट तो हमको खाना ही, वो करना ही है, पेट्रोल लेना ही है, गाड़ी घोड़ा पे चढ़ाना ही है जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को रिस्क देना चाहिए। और देखिए अदानी ने ऑलरेडी बहुत लोगों को पिछले 2-3-4 सालों में, अगर आप देखें, बहुत पैसे लोगों ने बनाए। ठीक बात है जी, बहुत लोगों ने बनाया और छोटे निवेशकों ने भी बनाया, बहुत बनाया। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि बाकी तो देखिए अब कभी पैंडेमिक आ जाएगा, कभी युद्ध हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कोई हर्षद मेहता आके खेला कर जाएगा, तो आप उन सब चीजों का क्या करिएगा। ठीक बात है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि आगे भी कुछ ऐसे मामलों पे आपसे बातचीत होती रहे और हम लोग दर्शकों को जो है, बड़ा दर्शकों को जो है, पाठकों को जो है बताते रहे, समझाते रहे। शुक्रिया प्रकाश भाई जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।